सो स्टूडेंट, आज से हमने थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज किया है, हल्का सा चेंज किया है, बहुत मामूली सा चेंज, सिर्फ एक चीज़ को देखते हुए किया है। वो क्या है वो पहले वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। मतलब हम लोग ये देखते हैं यार कि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में हम आपको आगे पढ़ाते रहते हैं और बच्चों को जो करंटली चल रहा है ना वो अच्छे से समझ भी आता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाता जाऊँगा पीछे का बच्चों को साफ होता जाएगा, सब साफ हो रहा है, पीछे से बिल्कुल सफाई होती भी आ रही है बहुत अच्छे तरीके से। आगे पढ़ाते जा रहे हैं, पीछे से सफाई होती आ रही है। उस चीज़ को मैं थोड़ा सा दूर करना चाहता हूँ इस बार। तो उसका एक छोटा सा समाधान मैंने किया है। हम क्या होगा, 1 घंटे की हमारी क्लास होती है, तो उस 1 घंटे की क्लास में 45 मिनट तो हम आपको रेगुलर आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे जो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। बाकी के जो 15 मिनट हमारे बचते हैं उसमें हम आप लोगों को कराएंगे क्वेश्चंस, और उस चैप्टर के क्वेश्चन जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम अभी 1D मोशन पढ़ रहे हैं, 1D मोशन से पहले 2 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। कौन कौन से? वेक्टर हम कवर कर चुके हैं, यूनिट मेजरमेंट एरर हम कवर कर चुके हैं। अब वो जो 2 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं ना, जिससे कि वो चैप्टर हम लोगों को हमेशा याद रहे, कभी हम उन चैप्टर को भूलें ना, अच्छे से हमें उनका रिवीजन हो सके। हम 15 मिनट में NCERT सॉल्व करेंगे जितना भी समय हम लोगों को मिलेगा, एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर जेई की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर नीट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ एडिशनल क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि आप प्रीवियस टॉपिक के साथ टच में रहें, उसका टच आप लोगों से छूटे ना बिल्कुल भी। क्योंकि अगर टच हट गया ना बेटा, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत जल्दी आप चीज़ों को भूल जाओगे, ठीक है। तो ठीक रहेगा इस तरीके से। तो 45 मिनट हम आगे की क्लास आपकी लेकर चलेंगे और 15 मिनट हम आपको पीछे से रिवीजन करा कर लेकर आएंगे। मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ऐसा क्वेश्चन जिसमें खूब दिमाग लगाना पड़ता है। क्योंकि जितनी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे ना, जैसी आदत डालते हो ना आप अपने माइंड को, आप अपनी बॉडी को, वो वैसे ही उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है। आप आसान आसान क्वेश्चन करोगे वो ऐसा ही हो जाएगा आपका माइंड। आप कुछ अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा दिमाग उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है, ठीक है। तो ये पैटर्न हम लोग लागू करने वाले हैं आज से, बिल्कुल आज से ही लागू करेंगे इस पैटर्न को हम लोग। चलिए अब मुझे ये बताइए कि प्रीवियस क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को बेटा। प्रीवियस क्लास में आई थिंक मुझे लगता है कि एवरेज स्पीड हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। एक टाइप का सवाल अभी हमारा उसमें बचा हुआ है, एक टाइप की प्रॉब्लम अभी हमारी उसके अंदर बची हुई है। बस वो एक टाइप की प्रॉब्लम ही आज हम लोगों को डिस्कस करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उसके साथ नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करूंगा एक्सीलरेशन, ठीक है। अब वो एक टाइप का जो क्वेश्चन हमारे पास में बचा हुआ है बेटा, वो कौन सी प्रॉब्लम है जरा देखनी है। बातें नहीं बेटा, आवाज़ नहीं करो। यहाँ नहीं दिया गया है, मैं खुद से करा देता हूँ आप लोगों को। देखो बच्चों, एक टाइप की जो प्रॉब्लम है हमारे पास में वो कैसी है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। प्रॉब्लम ये है बेटा, दिख रहा है ना सभी लोगों को अच्छे से? बिल्कुल। एक पॉइंट हम लोगों को दे रखा है ए, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है और हम पहुँचते हैं बेटा बी पॉइंट पर। ए से हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और कुछ देर में हम पहुँच चुके हैं बी पॉइंट पर। ए से लेकर बी के बीच की जो डिस्टेंस हम लोगों को दे रखी है वह है 5 किलोमीटर। ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है हमारे पास में वह है 5 किलोमीटर। इनिशियल पॉइंट हो गया है ए, फाइनल पॉइंट हो गया है बी, और इसके बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है 5 किलोमीटर। जब बॉडी ए से बी तक जाती है बेटा, ए से बी तक जाती है, इधर जाती है, तो ए से बी तक जाते समय उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इमेजिन करिए कि आप में से ही कोई स्टूडेंट है, वो ए से बी गया, जब वो ए से बी गया तो उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही वो बी पर पहुंचा तो उसने देखा कि, मान लो कि अपने घर से मार्केट गया, उसने देखा कि यार आज तो लॉकडाउन है, मार्केट क्लोज है, तुरंत वहीं से वापस रिटर्न हो गया, ठीक है। और जब वापस मार्केट से घर आता है तो उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। यह है 20 किलोमीटर पर आवर। समझ आ रही बात आप लोगों को? अब बताना क्या है आप लोगों को, जरा आप लोग देखिए बेटा, आपको बताना है 0 से 35 मिनट में
एवरेज स्पीड कितनी होगी और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। एक तो आपको 0 से 35 मिनट में एवरेज स्पीड बतानी है और एक आप लोगों को बतानी है बेटा एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 35 मिनट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, सही मायने में बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। अब देखो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। उसने टाइम इंटरवल हमें दे रखा है 0 to 35 मिनट। पहले हम ये देखते हैं कि घर से मार्केट तक जाने में कितना टाइम लगेगा और मार्केट से दोबारा घर तक आने में कितना टाइम लगेगा, यानी इस प्रोसेस में टाइम लग कितना रहा है, पहले हम ये देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं टाइम निकालता हूँ, ध्यान से देखिए, मैं आंसर लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं टाइम निकालता हूँ होम टू मार्केट। ओके, होम टू मार्केट टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दीजिए। अब मुझे ये बताइए कि यह है होम और यह है मार्केट। होम से लेकर मार्केट के बीच का गैप कितना है बेटा 5 किलोमीटर। और जब ये बंदा घर से मार्केट की तरफ जा रहा है तब इसकी स्पीड कितनी है 10। 5 को 10 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास में आंसर आ गया हाफ एन आवर। आ गया है हाफ एन आवर। हाफ एन आवर का मतलब है 30 मिनट। ठीक है, मतलब यार हमें 35 मिनट में एवरेज स्पीड बतानी है। 35 में से 30 मिनट तो जाने जाने में ही लग गए इसे, घर से लेकर मार्केट जाने में 30 मिनट तो वहाँ से वहाँ तक ही लग गए इसे। अब देखते हैं कि वापस आने में कितना टाइम लगेगा। वापस आने में कितना टाइम लगेगा, मार्केट टू होम आने में कितना समय लगेगा। ठीक है, जरा ये बताइए, अगर घर से लेकर मार्केट के बीच का गैप 5 किलोमीटर है तो मार्केट से लेकर घर के बीच का गैप भी कितना है बेटा 5 ही है। एक ही बात है, ये थोड़ी कि दूसरे रास्ते से आएगा, उसी रास्ते से आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गई 5। लेकिन वापस आते समय उसकी स्पीड कितनी है मुझे ये बताइए। वापस आते समय उसकी स्पीड है 20। हमने इसको इससे डिवाइड किया, हमारे पास में आ गया 1/4 आवर। आ गया 1/4। समझ रहे हो आप लोग अच्छे से। अब इसे हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 1/4। ठीक है, 1 आवर का मतलब क्या है 60 मिनट। 1 आवर का मतलब है 60 मिनट। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया बेटा मेरे पास में 15 मिनट। यानी इस बंदे को जाने में तो लगा है 30 मिनट का समय और वापस आने में लगा है 15 मिनट का समय। बताओ लगा है या नहीं लगा है। तो कुल टाइम जो इस बंदे को लगा है पूरी जर्नी को फिनिश करने में वो लगा है 45 मिनट। लगा है बेटा 45 मिनट। लेकिन हमसे जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो 45 मिनट में तो पूछा ही नहीं गया है। हमसे कितने में पूछा गया है, हमसे पूछा है 0 से 35। अब यही क्वेश्चन की टेक्निक है, यही बात समझने वाली है, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, 45 मिनट पूरी जर्नी में लगे हैं। ये देखो कि 35 मिनट में वो बंदा कहाँ होगा। हमें गिवन दिया गया है 35 मिनट। देखो 35 मिनट में वो बंदा कहाँ होगा बेटा। 35 में से 30 मिनट तो उसे जाने जाने में ही लगेंगे। बताओ लगेंगे या नहीं लगेंगे। वापस आने में उसे कितना टाइम लग रहा है, वापस आने में उसे 15 मिनट लग रहे हैं। हमसे पूछा है 35 मिनट में। ठीक है, 35 में से 30 मिनट तो जाने में लग गए, सिर्फ बचे 5 मिनट। कितने बचे, यहाँ से यहाँ आने में 15 मिनट लग रहे हैं और उसके पास में है सिर्फ 5 मिनट। इसका मतलब है कि वो वापस घर नहीं आ पाया, अभी रास्ते में ही है कहीं पर। यानी इसका मतलब है कि वापस घर नहीं आ पाया। यहाँ इस पॉइंट पर आकर उसका टाइम फिनिश हो गया। यहाँ इस पॉइंट पर 35 मिनट फिनिश हो गए बेटा। इस पॉइंट पर 35 मिनट फिनिश हो गए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इस पॉइंट पर 35 मिनट फिनिश हो गए। तो इसका मतलब यह है कि कुल मिलाकर 35 मिनट में उसने कितनी जर्नी की है। 35 मिनट में बेटा उसने डिस्टेंस चली है। 35 मिनट में एक तो 5 किलोमीटर तो उसने चली है जाने में। भाई 35 मिनट तो यहाँ से यहाँ तो आ ही गया है। बोलो आया है या नहीं आया। शुरुआत में थोड़ा अटपटा सा लगेगा, फिर चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ध्यान से देखिएगा, 35 मिनट में से 30 मिनट में वो घर से मार्केट तो गया ही गया है। बात समझ में आ रही है। 5 किलोमीटर तो उसने चला ही चला है। अच्छा, 5 किलोमीटर के साथ साथ जब वो वापस आ रहा था तो इस पॉइंट पर उसका टाइम फिनिश हो गया। बोलो हुआ या नहीं हुआ। तो 5 किलोमीटर के साथ साथ ये डिस्टेंस भी है बेटा, ये डिस्टेंस भी है। और यहाँ से यहाँ आने में लगा उसे 5 मिनट का समय। कितने मिनट का समय। अब मुझे बताओ कि वापस आते समय उसकी स्पीड कितनी थी और यहाँ से यहाँ आने में लगा है उसे 5 मिनट का समय। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई। डिस्टेंस हो गई, स्पीड हो गई है 20। वापस आते हुए स्पीड 20 थी या नहीं थी। और यहाँ से यहाँ आने में 5 मिनट का समय लगा। 5 मिनट को हमने आवर में चेंज कर लिया 60 से डिवाइड करके। ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया।
5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 10 और डिवाइड करेंगे 6 से, यानी उसने 5 मिनट में चला है 10/6 किलोमीटर। 35 मिनट में कुल मिलाकर इतनी डिस्टेंस उसने चली है। 35 मिनट में कुल मिलाकर इतनी डिस्टेंस उसने चली है। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा हमारे पास में? 6 × 5 30 और 10 40, 40/6 किलोमीटर। ये हो गई हमारे पास में 35 मिनट में इतनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की है इतनी डिस्टेंस ट्रैवल। टाइम उसे लगा है 35 मिनट। 35 मिनट को आवर में बदल दो, 35 को 60 से डिवाइड कर दिया। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने का तरीका है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बेटा टोटल डिस्टेंस हो गई है मेरे पास में 40/6 और टोटल टाइम हो गया है मेरे पास में 35/60। इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 40 × 60 और ये आ गया है 35 × 6। इसको इससे डिवाइड करेंगे 10 आ गया, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 7 एंड द करेक्ट आंसर इज 80/7 km/h। दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। इतनी एवरेज स्पीड निकल कर आएगी। मैंने आपसे क्या कहा, शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा अटपटा लगे आप लोगों को, लेकिन जब आप आज यहाँ से जाओगे ना तो इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से सीख कर जाओगे। ये एवरेज स्पीड का फाइनल कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। बाकी सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों को, ठीक है। ये हो गया आपका 35 मिनट में इतनी स्पीड उसकी होने वाली है। उम्मीद है कि समझ आई होगी बात। पहले आप इसे नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से करो, पहले क्वेश्चन लिख लो अपनी कॉपी के अंदर। लिखो, अ मैन मूव A to B, a man move A to B with speed 10 km/h and B to A with speed 40 km/h। लिखते रहना जो बता रहा हूँ, लिखो 40 km/h। कोई बात नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, लिखते रहो जो मैं बता रहा हूँ। 40 km/h, 40 km/h। If the distance between A or B, if the distance between A or B, if the distance between A or B is 15 km, if the distance between A and B is, क्या लिखा है, 15 km, okay, find the average speed, find the average speed or average velocity, find the average speed or average velocity between 0 to 200 minute, 0 to 200 minute, 0 to 200 minute लिख दिया है। अब आप समझिए ध्यान से, स्पीड कितनी बताई मैंने आप लोगों को? नहीं, जाते समय कितनी बताई? 10। ओके, नीचे कितनी है? तो 200 मत लिखो, इसे आप करो 120 मिनट करो आप इसे, 120 मिनट, ठीक है। अब देखो बेटा कैसे करेंगे हम प्रॉब्लम को सॉल्व। दोबारा से बता रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से। देखिए ध्यान से कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। देखो बेटा ध्यान से, एक पॉइंट हमें दे रखा है ए, ओके, और दूसरा पॉइंट हम लोगों को दे रखा है बी। बताइए ए और बी के बीच का गैप कितना है? 15 किलोमीटर, ठीक है। मान लो कि तुम में से ही कोई स्टूडेंट है, जब वो ए से बी की तरफ जाएगा तब उसकी स्पीड है 10 km/h, 10 km/h, ठीक है बेटा। जब वो ए से बी जाएगा तो उसकी स्पीड है 10 km/h, और जब वो बी से ए लौट कर आएगा तब उसकी स्पीड है 40 km/h, 40 km/h। समझ आ रही बात? आपको बताना है फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 120 मिनट। यही तो है ना क्वेश्चन।
अब देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, फोकस करके देखना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। कैसे हम सॉल्व करेंगे भाई, सबसे पहला जो काम है, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला काम है आपका टाइम निकालने का। आप ये देखो कि ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा, इस बॉडी को ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा बताइए। ए के और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 15, और जब ये ए से बी जाता है तब इसकी स्पीड कितनी है 10, 15/10, 15/10 माने 3/2 आर। हो गया बेटा, समझ में आ रही बात। अच्छा, अगर मुझे इसे मिनट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि टाइम मुझे मिनट में दे रखा है, तो 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 1 आवर में 60 मिनट होती हैं, ठीक है। मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा 90 मिनट, यानी 90 मिनट तो मुझे जाने में ही लग गए। बताओ लग गए या नहीं लग गए। इतनी अप्रोच क्लियर है या नहीं है सभी लोगों की। अब वापस आने में देखो कितना टाइम लगेगा, वापस आने में यानी बी से ए तक आने में कितना टाइम लगेगा। लक्ष्य है, बताओ बी से ए तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा। ए से बी तक की अगर 15 है तो बी से ए तक की 15 है, ठीक है। अच्छा, वापस आते समय स्पीड कितनी है 40। शाबाश, समझ आ रही बात। आंसर निकला आवर में, ठीक है। हमें बदलना है मिनट में, तो काहे से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। बेटा समझ आ गई बात। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, और यहाँ क्या आएगा 2, यह आएगा 45 डिवाइडेड बाय 2 यानी 22.5 मिनट। बोलो समझ आया नहीं आया। अब मुझे बताओ कि पूरी जर्नी में टोटल टाइम कितना लग रहा है। पूरी जर्नी में टोटल टाइम कितना लग रहा है बेटा। जाने में कितना समय लग रहा है 90, प्लस वापस आने में कितना समय लग रहा है 22.5। बेटा पूरी जर्नी में जो टाइम लग रहा है हम लोगों को वो है 112.5 मिनट। मैंने सही कहा बेटा, ओके। इतना टाइम लग रहा है पूरी जर्नी में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पूरी जर्नी में इतना टाइम लग रहा है। अब मुझे निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो बेटा एक बात बताओ यार, जर्नी में तो टाइम लग रहे हैं 112 मिनट और हमें टाइम दे रखा है 120 मिनट। इसका मतलब यह है कि जर्नी खत्म होने के बाद 8 मिनट हो गए उसे अपने घर पहुंचे हुए। हो गए या नहीं हो गए। घर पहुंचे हुए उसे कितने मिनट हो चुके हैं 7.5 मिनट या 8 मिनट उसे हो चुके हैं। उसके बाद मुझसे स्पीड पूछिए, उसकी एवरेज स्पीड पूछिए। अरे समझ आ रही है बात। अब तो मुझे बताओ कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी चली। भाई ऐसा है 15 किलोमीटर तो जाने में चली, 15 वापस आने में चली, 112 मिनट हो गए। घर पहुंच गया आराम से, पानी वानी पी लिया, 120 मिनट हो गए उसके पूरे आराम से। समझ में आ रही बात। तो मैं कहूँगा बेटा टोटल डिस्टेंस हो गई है 30। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है। ऐसा नहीं है कि 112 मिनट पर वो घर पहुंच गया तो घर से पीछे निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो घर पहुंच गया तो घर से पीछे निकल जाएगा। 112 मिनट पे अगर उसकी जर्नी फिनिश हो गई है तो फिर वो घर ही स्टे करेगा। समझ में आ रही बात। तो टोटल डिस्टेंस हो गई मेरी 30। अरे हो गई है। टोटल टाइम कितना दे रखा है आप लोगों को 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब है 2 आवर। भैया है या नहीं है। तो टाइम हो गया बेटा मेरे पास में 2, कैंसिल आउट एंड द आंसर इज 15 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं बेटा, बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं। क्या तो कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं कि वापस आते हुए उसे घर से आगे निकाल देते हैं। क्योंकि मैंने 120 मिनट आपको दे रखा है, 112 मिनट उसे घर आने में लग रहे हैं, तो वो बाकी के जो 7.5 मिनट है ना या 7.5 मिनट जो बच रहे हैं उसे घर से आगे निकाल देंगे। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। 112 मिनट पर अगर उसकी जर्नी फिनिश हो गई, समझ आ रही बात आप लोगों को, तो वो बाकी के 7.5 मिनट भी अपने घर ही बिता देगा। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस इतनी हो गई, टोटल टाइम इतना हो गया, एवरेज स्पीड आ गई मेरी इतनी। ठीक है। अब चाहिए नंबर 2 पर बेटा मुझे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यार एक बात बताइए तुम, उसने अपनी जर्नी की शुरुआत कहाँ से की थी, ए से, और अपनी जर्नी को फिनिश कहाँ किया, ए से शुरुआत की थी, ए पर ही फिनिश किया, यानी वही तो इनिशियल पॉइंट है और वही फाइनल पॉइंट है। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया या नहीं हो गया। तो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, टाइम अभी भी 2 आवर है। टाइम तो उसने हमें गिवन दे रखा है 120 मिनट में बताना है, टाइम हमने यहां रख दिया 2 आवर। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बताओ कितना आंसर आएगा बेटा हमारे पास में 0। सो एवरेज वेलोसिटी तो हो गई है 0। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई है,
और एवरेज स्पीड हो गई है हमारे पास में 15 किलोमीटर पर आवर। हमेशा वो टाइम आपको लेना है जो टाइम आपको गिवन दे रखा है। आपको वो टाइम नहीं लेना है जो आपकी जर्नी का टाइम है, ध्यान रखिएगा। आपको वो टाइम लेना है जो आपको गिवन दे रखा है। मैं एक और एग्जाम्पल आप लोगों को इसके ऊपर बताता हूँ। उम्मीद है कि उस एग्जाम्पल के बाद में आपको डाउट नहीं रहेगा कोई भी, ठीक है। देखो बेटा, प्रॉब्लम नंबर 2, मान लो कि भाई तुम में से ये किसी का है होम और ये रहा स्कूल। और ध्यान से देखिएगा यार, ये घर है, ये स्कूल है, और घर से स्कूल के बीच का जो गैप हमें दे रखा है वो है 10 किलोमीटर, ठीक है। बच्चा जब घर से स्कूल जाता है तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। बेटा बातें नहीं, बिल्कुल भी ध्यान से सुन लीजिए। जब वापस वो आता है तो वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, ठीक है। मतलब अपने घर से स्कूल जाता है, कोविड का समय है, स्कूल बंद मिला उसे, वो खुश हो गया और वापस घर पर लौट कर आ गया। जब घर से स्कूल गया था तब स्पीड कितनी थी? 20 किलोमीटर पर आवर, और तुरंत स्कूल को बंद देखकर वापस लौट कर आ गया, तब स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी बिटवीन 0 to 35 मिनट। ये पूछा है बेटा आप लोगों से। 0 से लेकर 35 मिनट के बीच में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपको बतानी है। भाई टाइम तो आपको दे ही रखा है, आप स्पीड निकालोगे तब भी आप टाइम 35 मिनट लोगे, आप वेलोसिटी निकालोगे तब भी आप टाइम 35 मिनट ही लोगे। लेकिन ये देखो कि 35 मिनट में उस बंदे की लोकेशन क्या होगी, उसे स्कूल जाने में कितना समय लग रहा है और वापस आने में कितना समय लग रहा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई स्कूल जाने में कितना टाइम लग रहा है। टाइम होम टू स्कूल, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आयुष? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बताइए होम टू स्कूल जाने की डिस्टेंस कितनी है बेटा? 10। और जब वो घर से स्कूल जा रहा है तब उसकी स्पीड कितनी है? 20। कितना आएगा बेटा? 1/2 आवर यानी 30 मिनट। भाई आधा घंटे का मतलब 30 मिनट से होता है, ठीक है। घर से स्कूल जाने में इतना समय लगेगा, ठीक। अच्छा अब देखते हैं कि स्कूल से घर आने में उसे कितना समय लगेगा। स्कूल से घर आने में कितना समय लगेगा? बेटा स्कूल से घर तक की डिस्टेंस कितनी है? अगेन 10। वापस कितनी स्पीड से आ रहा है? इस बार तो बहुत तेज आ रहा है, उत्साह में, ठीक है। 1/6 आवर हो गया टाइम। अरे हो गया। अब बताइए 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। कितना आंसर आया? यानी टोटल टाइम इन होल जर्नी इज 40 मिनट्स। बताइए बेटा क्लियर है या नहीं है? पूरी जर्नी में जो उसे टोटल टाइम लग रहा है वो 40 मिनट का टाइम लग रहा है, लग रहा है 40 मिनट। लेकिन हमें जो टाइम गिवन दे रखा है वो कितना टाइम है? यानी घर आने में उसे लगेंगे 40 मिनट और हमें दे रखा है 35। यानी जो टाइम हमें दे रखा है उस टाइम के हिसाब से वो घर नहीं पहुंचा, अभी तक रास्ते में ही है, पहुंचने वाला है, ठीक है। चलो देखते हैं कि कहाँ है वो रास्ते में। देखो ध्यान से देखना बेटा, रास्ते में कहाँ है जरा देखते हैं। ओके, अब आप देखिए हमारे पास में है 0 to 35 मिनट। 0 to 35 मिनट। बेटा इन 35 मिनट में से 30 मिनट तो उसे जाने में ही लग जाएंगे, सही कहा मैंने? 30 मिनट तो जाने में ही लग गए उसे, ठीक है। 35 में से 30 मिनट तो जाने में ही लग गए, बचे कितने? वापस आने में कितने मिनट लग रहे हैं? लेकिन हमारे पास में कितना टाइम है? सिर्फ 5। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब है कहीं यहाँ बीच में पहुँच पाया होगा। पहुँच पाया होगा या नहीं पहुँच पाया होगा? वापस आते हुए कहीं बीच में ही पहुँच पाया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं कि कितनी डिस्टेंस है। यानी वापस आते हुए यहाँ से चलकर सिर्फ यहाँ तक पहुँच पाया, यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँच पाया 5 मिनट में, ठीक है। अब जरा बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा? यहाँ से यहाँ कितने मिनट में पहुँचा है? 5 मिनट में। वापस आते हुए स्पीड कितनी है उसकी? तो स्पीड हो गई है 60 और टाइम हो गया है 5 मिनट। मिनट को हम चेंज करेंगे काहे में? आवर्स में। 60 से 60 कैंसिल आउट, कितना आंसर आ गया बेटा? 5 किलोमीटर। बताइए समझ पा रहे हो क्या? यानी 35 मिनट में वो घर से स्कूल पहुंच गया और वापस आते हुए सिर्फ आधे रास्ते में ही पहुंच पाया है।
अरे भाई समझ पा रहे हो? चलिए अब हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। बेटा एवरेज स्पीड में हमें लेनी होती है टोटल डिस्टेंस, कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी चली है। अब देखो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी चली है, वो घर से स्कूल गया, कितना हो गया 10 किलोमीटर, फिर स्कूल से वापस आते हुए 35 मिनट यहाँ ख़त्म हो गए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 5, तो ये हो गया हमारे पास में टोटल डिस्टेंस 15 हो गया, 15 किलोमीटर। टाइम हमें दे रखा है 35 मिनट, मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 60 पहुँच जाएगा ऊपर, 15 × 60 डिवाइडेड बाय 35, आंसर इन किलोमीटर पर आवर। बताओ बेटा समझ आया नहीं आया? दिस इज एवरेज स्पीड, ये हमारी एवरेज स्पीड कहलाएगी। अब हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। अब हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। अब देखो बेटा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम तो आप वही रखोगे, 35 को 60 से डिवाइड करोगे आवर्स में चेंज करने के लिए, समझ आ गई बात? लेकिन ये देखो कि डिस्प्लेसमेंट कितना रखोगे आप लोग। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है ये बताओ कि उसकी जर्नी का इनिशियल पॉइंट कौन सा था बेटा? जर्नी का इनिशियल पॉइंट कौन सा था उसकी जर्नी का इनिशियल पॉइंट था ए। बताओ ये था या नहीं था? जहां 35 मिनट फिनिश हुए वो ये था या नहीं था? भाई ये तो हो गया इनिशियल पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट हो गया? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप। ये बताओ कि ये पूरी डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में? अगर ये 5 है तो ये कितनी बच गई, यानी डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास में 5। समझ आ रहा है? 60 की मल्टीप्लाई हमने कहाँ कर दी? ऊपर। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 × 60 डिवाइडेड बाय 35, आंसर इज किलोमीटर पर आवर। दिस इज एवरेज स्पीड एंड दिस इज एवरेज वेलोसिटी। बिल्कुल रिसेंटली इसी साल जेई के एग्जाम में पूछी गई प्रॉब्लम है ये। एनसीईआरटी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पलर में भी इसके ऊपर प्रॉब्लम दे रखी है, और इसी साल 2021 में जो जनवरी के अंदर जेई का एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था कि बताना है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। अब जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को सॉल्व करनी है। टाइम आपको वो लेना है जो गिवन टाइम आपको दे रखा है, और डिस्टेंस आपको वो लेनी है जो बंदे ने ट्रैवल की है। ठीक है, मैं एक फाइनल एग्जाम्पल आप लोगों को इसके ऊपर बता देता हूं, फिर मैं टॉपिक चेंज कर दूंगा, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसके ऊपर सफिशिएंट क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 3, दिस इज इनिशियल पॉइंट ए, यह है हमारे पास में पॉइंट बी। ए से बी तक की डिस्टेंस हमें दे रखी है 20 किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा, ए से बी तक की जो डिस्टेंस हमें दे रखी है वो है 20 किलोमीटर। बंदा ए से बी तक जाता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस लौट कर आता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, कितनी स्पीड से जाता है और वापस लौट कर कितने से आता है? बोलो समझ पा रहे हो क्या? अब आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा बेटा, आपसे पूछा गया एवरेज स्पीड आपको बतानी है कितनी होगी 0 to 22 मिनट में, 0 से लेकर 22 मिनट में एवरेज स्पीड कितनी होगी आपको ये बताना है। आप जानते हो कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कहाँ रखेंगे? ऊपर, और टाइम तो हमें दे रखा है, टाइम की तो कोई टेंशन है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, टाइम 22 मिनट हमें दे रखा है। अब आप ये देखो कि 22 मिनट में वो चलेगा कितना, 22 मिनट में चलेगा कितना वो तो हम बाद में निकालेंगे, पहले ये देखो कि जाने में और आने में टाइम कितना लग रहा है उसे, तभी तो हम बता पाएंगे कि बंदा है कहाँ। समझ में आ रही बात? चलिए बताइए शोभित, जाने में कितना समय लगेगा बेटा? नहीं, बात नहीं, टाइम ए टू बी, डिस्टेंस कितनी है 20/60, यानी 1/3 आवर, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60 मीन्स कितना मिनट लगे बेटा? 20 मिनट तो जाने में ही लग गए, उसे लगे 20 मिनट जाने में। ओके चलिए ज्योति, वापस आने में कितना समय लग रहा है बेटा? 20 तो हो गई स्पीड, और वापस आने में मतलब 20 तो हो गई डिस्टेंस, और वापस आने में स्पीड कितनी है 80। ठीक है, 1/4 आवर। चेंज करें बेटा इसे, काहे से मल्टीप्लाई करेंगे? कितना आंसर आया? 15 मिनट। अब आप मुझे बता दीजिए कि पूरी जर्नी का टाइम कितना आ गया आपका? 35 मिनट पूरी जर्नी का टाइम आपका आ चुका है।
लेकिन बेटा ये बताओ कि मेरे पास में टाइम कितना है, पूरी जर्नी का टाइम है 35, मेरे पास में है टाइम 22। कहाँ होगा वो 22 पर? 22 में से 20 मिनट तो उसने जाने में ही लगा दिए, वापस आने के लिए कितनी समय मिला? सिर्फ 2 मिनट मिली। अब बंदा कितना चल पाएगा यार 2 मिनट में? थोड़ा बहुत ही चल पाएगा, बहुत ज़्यादा तो चल नहीं पाएगा। तो भैया ऐसा है, 22 मिनट में से यानी 22 मिनट में से 20 मिनट तो इसने जाने में ही लगा दिए, ये हमने निकाले यहाँ पर। और 2 मिनट जब वो वापस आ रहा था तो 2 मिनट में सिर्फ इतना पहुँच पाया, इतना 2 मिनट में सिर्फ इतना चल पाया। समझ पा रहे हो? यहाँ पहुँच गया, मतलब टाइम बराबर 0 पर उसने चलना स्टार्ट किया था, टाइम इक्वल टू 20 पर वो यहाँ पहुँच गया, और टाइम इक्वल टू 22 पर वो यहाँ पहुँच गया। समझ में आ रही बात? 0 पर उसने चलना स्टार्ट किया था, 20 मिनट में वो यहाँ पहुँच गया, और फिर 22 मिनट में वो यहाँ पहुँच गया। बोलो समझ आया नहीं आया? तो बताओ वापस आते हुए उसने इतनी डिस्टेंस चली, बेटा चली या नहीं चली? वापस आते हुए उसकी स्पीड कितनी है? 80, और टाइम कितना है? सिर्फ 2 मिनट। हमने आवर में बदल दिया। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू। सो 0 से 0 कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, बेटा आंसर आ गया हमारे पास में कितना? 8/3 किलोमीटर। बोलो आया है या नहीं आया है? सो टोटल डिस्टेंस इन 22 मिनट, 22 मिनट में टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा बताइए? 22 मिनट में टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ गया, कितना चला यहाँ से यहाँ, और वापस आने में कितना चला? यानी 20 + 8/3। सो आंसर इज 60 + 8/3, एंड द करेक्ट आंसर इज 68/3 किलोमीटर। 22 मिनट में इतना ट्रैवल किया उसने। अरे बोलो भाई समझ आया? अब बताओ एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, बेटा डिस्टेंस कितनी चली है उसने? 68/3, और टाइम कितना दे रखा है तुम लोगों को? 22 अपॉन, सॉल्व तुम्हें करना है, कर पाओगे? 60 की मल्टीप्लाई कहाँ होगी? ऊपर, और 3 की मल्टीप्लाई कहाँ होगी? सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। बोलिए समझ आया नहीं है? अब हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। अब हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। भारत, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए बेटा? डिस्प्लेसमेंट। और क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल पॉइंट तो हो गया मेरे पास में, ये हो गया। फाइनल पॉइंट बताइए कौन सा है मेरे पास में? फाइनल पॉइंट है मेरे पास में ये, बेटा है या नहीं है? यहाँ से मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, देखो यहाँ से चला, ऐसे करके ऐसे चल के ऐसे गया यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहीं आ पाया था, टाइम खत्म हो गया। तो इनिशियल पॉइंट तो हो गया ये, और फाइनल पॉइंट हो गया ये। बताओ ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? 20, और ये कितनी है? तो ये कितनी बची? 20 माइनस, एनी प्रॉब्लम? और टाइम कितना है बेटा? 22 अपॉन, ये निकल गई एवरेज वेलोसिटी, और वो निकल गई एवरेज स्पीड। अब बताओ क्लियरिटी आई है या नहीं आई? या अभी भी नहीं आई? पक्का? ठीक है, नोट कर लीजिए, अभी देखेंगे कितनी क्लियरिटी आप लोगों को आई है। करिए पहले नोट। सोनिया क्लियर हो गया कंसेप्ट?
बेटा हो गया है? डन। हो गया? जल्दी से फिनिश करिए भाई काम। हाँ जी, कुछ क्लियरिटी आई है? अब चलेगा पता कि कितनी क्लियरिटी आई है आप लोगों को। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? जल्दी से कर लो, फास्ट करो थोड़ा सा। देखो बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम की हम बात करते हैं। मैं मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे ही प्रॉब्लम की बात करेंगे। एक पॉइंट हम लोगों को दे रखा है ए, ठीक है, और दूसरा पॉइंट हम लोगों को दे रखा है बी, ठीक, और दोनों के बीच का जो गैप है वो हमें दे रखा है 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर ए टू बी जाता है बेटा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, ए टू बी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, और वापस जो लौट के आएगा वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट कर आएगा। क्लियर हो रही है बात आप लोगों को? ओके, आपको हमें बताना है 0 से लेकर 70 मिनट में एवरेज स्पीड कितनी होने वाली है। 0 से लेकर 70 मिनट में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी होने वाली है, ठीक है?
फटाफट स्टार्ट हो जाइए, जल्दी से बताइए क्या आएगा आंसर। देखते हैं कि कितना कंसेप्ट आपको समझ आया। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बतानी है आप लोगों को। हो गया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हो गया, वेरी गुड। करिए करिए, आराम से करिए, आंसर मैच करिएगा फिर मेरे साथ में। तो जो टाइम इंटरवल आपको दे रखा है, क्या देखकर पता चला उससे? वापस कहाँ पहुँच गया है? वहीं पहुँच गया है जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था। क्योंकि जाने में लग रहे हैं 40 मिनट, वापस आने में कितने लग रहे हैं? 30 मिनट। समझ आ रही है बात? तो यानी वापस ए से चलकर ए पर ही पहुँच गया है बेटा। सो एवरेज स्पीड हो गई है हमारे पास में 80/70 डिवाइडेड बाय 60। 60 की मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगी एंड द आंसर इज किलोमीटर पर आवर। यही आ रहा है बेटा आंसर। और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? एवरेज वेलोसिटी होगी 0, क्योंकि जहां से चला था दोबारा वहीं पहुंच गया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि भाई ऐसा क्वेश्चन अब आप लोग बना लेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। कर सकता हूं इतनी उम्मीद आप लोगों से? पक्का सबका बन गया है ना? कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो ना बना पाया हो तो मुझसे क्लियर कर ले। अभी पीछे बना लिया है? गुड। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी के अंदर बेटा, इंस्टंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट हेडिंग इज इंस्टंटेनियस स्पीड, इंस्टंटेनियस स्पीड और इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टंटेनियस स्पीड और इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टंटेनियस स्पीड और इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। देखो बेटा, बेसिकली होता क्या है इंस्टंटेनियस स्पीड या इंस्टंटेनियस वेलोसिटी है क्या? मान लीजिए कि कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है ऐसे, समझ आ रही बात? और जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो आपने कहा कि भाई बताओ जब ये यहाँ पहुँच चुका है तो इसकी स्पीड कितनी है? एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या एक पर्टिकुलर टाइम पर बॉडी की जो स्पीड होती है उसे हम नाम देते हैं इंस्टंटेनियस स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, तुम में से कोई स्टूडेंट यहाँ से भाग कर यहाँ आता है और यहाँ से उसे यहाँ आने में 10 सेकेंड का समय लगता है। तुम में से किसी ने कहा कि भाई तूने यहाँ से यहाँ आने में 10 सेकेंड लगाया, बताओ 6th सेकेंड पर तुम्हारी स्पीड कितनी थी? बताओ 5th सेकेंड पर तुम्हारी स्पीड कितनी थी? बताओ 3rd सेकेंड में तुम्हारी स्पीड कितनी थी? यानी पर्टिकुलर टाइम पर अगर बॉडी की स्पीड पूछी जाए उसे हम नाम देते हैं इंस्टंटेनियस स्पीड या इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। इसे निकालने का तरीका थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है? तो लिखिए अपनी कॉपी के अंदर, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी में आप लिखेंगे द वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी, the velocity of moving body at any instant time, at any instant time called instantaneous velocity, instantaneous velocity, instantaneous वेलोसिटी। ठीक है, अब सुनिए बात को ध्यान से। यह है लिमिट, LIM लिमिट। समझ आ रही बात? लिमिट के नीचे ये लिखा हुआ दिख रहा है बेटा, इसका मतलब है
डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब यह है जो स्पीड हम निकाल रहे हैं वो बहुत ही कम टाइम के लिए निकाल रहे हैं। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब यह है कि टाइम की वैल्यू बहुत छोटी है। समझ आ रही बात? टाइम की वैल्यू लगभग जीरो के बराबर है, बहुत छोटी है टाइम की वैल्यू। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। मतलब आपको ये सिर्फ ये समझ लो कि जैसे हाथी के दांत दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और, ये दिखाने वाला फॉर्मूला है। खाने वाला फॉर्मूला कुछ और आएगा जिसे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो इसे अपनी कॉपी में आप नोट कर लो और उसके नीचे एक छोटा सा नोट पॉइंट आप डाल लेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो है dx अपॉन dt। dx अपॉन dt ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है बेटा। मैं अपने आप क्वेश्चन कराऊंगा, आपको बिल्कुल क्वेश्चन की कोशिश नहीं करनी, ठीक है? जैसे जैसे मैं करा रहा हूं वैसे वैसे करते चलिए। जब आपको क्वेश्चन कराने होंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कब आप लोगों को खुद ब खुद प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। यह है वेलोसिटी dx अपॉन dt। बोलिए समझ आया नहीं आया? कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का? ठीक है। अब आपका काम क्या है, ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात। डेली आप लोगों को NCERT की बुक अपने साथ में लेकर आनी है, ठीक है? NCERT एग्जाम्पलर की बुक अपने साथ में लेकर आनी है। जो बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उन्हें जेई के प्रीवियस ईयर की बुक परचेज करनी है। जो बच्चे मेडिकल बैकग्राउंड से हैं उन्हें नीट प्रीवियस ईयर की बुक परचेज करनी है। और जो ना तो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं ना मेडिकल करना चाहते हैं वो सिर्फ NCERT पढ़ें, उसे इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन ये 3 बुक आपके पास में हर समय रहनी चाहिए बिल्कुल। NCERT एग्जाम्पलर, जो जेई वाले हैं वो जेई प्रीवियस ईयर करेंगे, जो नीट वाले हैं वो नीट प्रीवियस ईयर करेंगे। साथ में जेई वाले एक और बुक करेंगे जिसका नाम है SC वर्मा। SC वर्मा भी उन लोगों को सॉल्व करनी है। हालांकि मैं क्लास में कोशिश करूंगा SC वर्मा की मोस्टली प्रॉब्लम मैं खुद ही सॉल्व करा दूँ आप लोगों को, बहुत कम सवाल आप लोगों को अपने आप से सॉल्व करने पड़े, ठीक है? ये काम आप लोगों को करना है। कल से हमारा, आज से मैंने अप्लाई नहीं किया क्योंकि कल आप बुक लेकर आएंगे तब से हम अप्लाई करेंगे। 45 मिनट आपकी रेगुलर क्लास चलेगी, 15 मिनट आप लोगों के जो पीछे के 2 चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उनका रिवीजन चलेगा, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चलेगी जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग हो सके। समझ आ गई बात? कल से हम ये सिस्टम फॉलो करेंगे। चल